सर्वेभ्यो नमो नमः दर्शकों, मैं हूं ऋषि वैभव प्रबल और आप देख रहे हैं ऋषि ज्ञान प्रवाह। आज हमारा विषय है वेदांग। क्या है वेदांग? वेदस्य अंगानि वेदांगः, यानी कि वेद के जो अंग हैं वही वेदांग है। वेदांग में 6 वेदांगों की चर्चा करी गई है। वह 6 वेदांग इस प्रकार हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। अब हमारा धर्म है कि यदि हम इन वेदांग का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारे वेद के अध्ययन करने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि यदि हम शिक्षा का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें शिक्षा पद्धति का बोध नहीं हो पाएगा। यदि हम कल्प का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें श्रौत सूत्र का ज्ञान नहीं हो पाएगा, श्रौत सूत्र का नॉलेज नहीं हो पाएगा, उनका बोध नहीं हो पाएगा। और यदि हम निरुक्त का अध्ययन नहीं करते हैं, निरुक्त को छोड़ देते हैं, क्योंकि निरुक्त भी विशेष अंग बताया गया है, तो यदि हम निरुक्त का अध्ययन नहीं करते हैं तो हम वेद में अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। और यदि हम व्याकरण नहीं पढ़ते हैं तो बड़ा ही गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि अंगों में मुखम व्याकरण स्मृतम, मुख से तुलना करी गई है व्याकरण की। तो यदि हम व्याकरण को नहीं पढ़ेंगे तो स्वर उच्चारण विधि नहीं आएगी, और यदि उच्चारण विधि आएगी तो सब सही होगा, और यदि उच्चारण नहीं आएगा तो वेद पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अशुद्धि की कहीं भी वेद में जगह नहीं है। और यदि हम ज्योतिष का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें तिथि, वार, समय, नक्षत्र, दिन, वार, पंचांग, होरा शास्त्र, प्रश्न होरा शास्त्र, लग्न शास्त्र का ज्ञान ही नहीं होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि याग कहाँ करना है, होम कहाँ करना है? हमें कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। कौन सा कब क्या कहाँ पर मुहूर्त होना है, उसका ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। और यदि हम छंदों का ज्ञान नहीं करते हैं तो हम मंत्रों को छंद के बद्ध नहीं पढ़ पाएंगे, छंद की विधि से हम नहीं पढ़ पाएंगे, मस्त गुरुस्त्री लघुश्च नकारों की विधि से हम नहीं पढ़ पाएंगे यदि हम छंद का ज्ञान नहीं। तो यह शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, इन 6 वेदांगों का अध्ययन करने से ही हमें वेद के अध्ययन का पूर्ण लाभ होता है। अब इन वेदांगों को कौन कौन से अंग की संज्ञा दी गई है तो वो मैं आपको श्लोक के माध्यम से बता रहा हूं। कहते हैं कि छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोठ पथ्यते, ज्योतिषामयनम चक्षु, निरुक्तम स्रोत मुक्षतम। कहते हैं कि छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद को पैर की संज्ञा दी गई है। हस्तौ कल्पोट पठ्यते, कल्प को हाथ की संज्ञा दी गई है। ज्योतिषाम नयनम चक्षु, यानी ज्योतिष को चक्षु के रूप में कहा गया है। निरुक्तम स्रोत मुक्षतम, और निरुक्त को कान के रूप में कहा। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरण स्मृतम। शिक्षा को घ्राण कहा गया है और व्याकरण को मुख की संज्ञा दी गई है। तो यह 6 वेदांगों की चर्चा हम सभी लोगों ने जाना कि यह 6 कौन कौन से वेदांग हैं। और मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा, और अगले वीडियो में मैं आपको इन वेदांगों के विषय में बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए सभी से विदा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय विश्वनाथ।